प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा रूप बसंत भाग 2 पेश है। इस किस्से के पहले भाग में आपने सुन लिया है कि बसंत को पेड़ के नीचे सोते समय सर्प ने डस लिया था। रूप उसके दाह संस्कार के लिए कफन, लकड़ी आदि सामान लेने के लिए वहां से चल दिया और मिस्र देश के नगर में पहुंच गया। जैसे ही वह नगर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सामने से एक अर्थी को लोग लाते हुए आ रहे हैं। रूप उसे देखकर के सड़क के किनारे खड़ा हो गया, लेकिन लोगों ने उसे एकदम पकड़ लिया। रूप ने सोचा कि शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है। वे लोग रूप को साथ साथ ले चले और जब रूप ने कारण पूछा तो बताया कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है, उनके कोई संतान भी नहीं है। उनका आदेश था कि मेरी अर्थी के सामने सबसे पहले जो भी आता है उसको ही राजा बना देना। तो प्रेमियों, रूप कंवर का तो अगले दिन राज्याभिषेक कर दिया गया। राजा बनने के बाद में अगले दिन जब रूप उसी स्थान पर अपनी फौज पलटन के साथ में आया जहां पर बसंत को सर्प ने काटा था, तो उसे वहां बसंत मिला ही नहीं, क्योंकि बसंत को तो शिवजी महाराज ने पार्वती के आग्रह पर जीवित कर दिया था। रूप तो वापिस चला गया और राज की गद्दी पर बैठ गया। बसंत भटकता फिरने लगा और वह भी मिस्र देश में ही आ गया। वह एक स्थान पर पड़ा हुआ सो रहा था कि थाना कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और लावारिस बच्चा समझकर थाने की बेगार करवाने लगा। एक दिन कोई सौदागर जो समुद्री जहाज से व्यापार किया करता था और उसका जहाज कहीं पर अटका पड़ा था, तो वह थाना कोतवाल के पास में आया और एक आदमी को मांगने लगा जिससे कि वह जहाज की भेंट चढ़ा सके। तो थाना कोतवाल ने बसंत को सौदागर को बेच दिया। बसंत ने जैसे ही जहाज पर पैर रखा तो जहाज चल पड़ा। सौदागर ने बसंत को भगवान समझकर और उसे नौकरी पर रख लिया। अब तो जहाज वहां से चल पड़ा और सिंगल द्वीप पहुंच गया। वहां राजा की लड़की चंद्रा का स्वयंवर था। राजा महाराजा अमीर स्वयंवर में आए हुए थे, सभा लगी हुई थी। इधर से सौदागर व बसंत भी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां जश्न मना रहे थे। सौदागर तो सभा में शादी के उम्मीदवारों के लिए सजी कुर्सियों पर बैठ गया और बसंत उस स्थान पर खड़ा था जहां सबके जूते उतर रहे थे, अर्थात गेट के पास में। तो प्रेमियों, क्या होता है कि राजा की लड़की चंद्रा ने चारों तरफ घूमकर और आकर के गेट के पास खड़े बसंत के गले में जयमाला डाल दी। तो बसंत बड़ा आश्चर्यचकित होकर के राजा की लड़की चंद्रा से क्या कहता है और चंद्रा क्या जवाब देती है। मैं सौदागर का नौकर सूं, तू सोहूरा की हूर से, अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से, अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। मैं सौदागर का नौकर सूं, तू सोहूरा की हूर से, हूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से, अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। गाम नगर घर डेरा कोना किसी तने बैठाऊं मैं, राखेगा उस हाल रहूंगी, हंस हंस समय बिताऊं मैं। नौकर
सौदागर बन के करूँ सु गुजारा, सूखे टिकड़ खाऊं मैं। तेरे प्रेम की मैं भूखी ना सत पकवानी जाऊं मैं। उल्टी माला काट लिए शादी की नहीं जरूर से, जरूर से। माला गिरी करो मत ज्यादा मजबूर से, माला गिरी करो मत ज्यादा मजबूर से। फाटे कपड़े भेष पुराना, तू खिलरा फूल चमेली से। पतिव्रता का एक पति हो शरण आपकी ले ली से। कोई सुथरा सा छैल ढूंढ ले हूर घनी अलबेली से। तन मन धन से अर्पण तेरे, तू ही मन का मेली से। मन चूंघन का बेरा ना, तू पोंडे जिसा गलूर से, गलूर से। ये बात समय की यो तो दुनिया का दस्तूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। सौदागर का मैं नौकर सू, तू सोहूरा की हूर से, हूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। किसी राजकुंवर के घालो माला, दिल की बात बताऊं सू। तू ही अब मेरे घर आड़ा, दिल की बात बताऊं सू। कंगले शंकर ब्याह का टाला, दिल की बात बताऊं सू। तेरे हाजिर जो बनवाला, दिल की बात बताऊं सू। मेरे दिल पे चोट करे तेरी गजब नैन की घूर से, घूर से। सूरत पे तेरी आशिक हुई मैं हजूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। समझाऊं तू माने को ना, जिद पे अड़री तू प्यारी। टोटे खोटे दुख मोटे में हंस हंस करूं ताबेदारी। अब मैं तेरा माली बन गया, तू मेरी केसर क्यारी। तू मेरा परमेश्वर बन गया, मैं तेरी सच्ची प्रेम पुजारी। काम क्रोध मद लोभ के बंधन, काम क्रोध मोह के बंधन से राम रतन अब दूर से, दूर से। धर्मपाल के भी कोने कटी घमंड गरूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। मैं बनिया का नौकर सू, तू सोहूरा की हूर से, हूर से। अब मेरा